आपकी माँ का कुछ याद होता है? नहीं। सर आज जमा की जाएगी। कितना राशि आज दिया गया सर? 10 लाख रुपया कुल राशि का ये हुआ है, तय हुआ है। डिमांड तो ज़्यादा था पर 10 लाख रुपया का तय हुआ। चरणबद्ध तरीके से वो उनके बच्चे के खाते में जाएगी। उनके परिजन को जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसमें नौकरी भी दी जाएगी। सर एक जोहार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आज हम पहुंचे हैं कांके के सीआईपी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे साइड में लिखा हुआ है केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान। यहाँ पर आज हम उपस्थित हुए थे। यहाँ आपको कल ही हम अपडेट दिए थे कि कांके के चमा निवासी बिरसा उर्फ पिंटू के नाम से लोग उसे जानते थे। यहाँ लगभग पिछले कई वर्षों से सफाई कर्मी के रूप में यहाँ पर कार्यरत थे और काम कर रहे थे। इस बीच संडे को मतलब रविवार को लगभग 3:30 बजे निदेशक के यहाँ मतलब सीआईपी के जो डायरेक्टर हैं उनके यहाँ पेड़ काट रहे थे। पेड़ काटने के दौरान में वही पेड़ उनके शरीर पर गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आनन फानन में उन्हें कांके के शंभू अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके बाद रांची के रिम्स उन्हें रविवार को ही रेफर कर दिया गया था, लेकिन रविवार के बाद सोमवार को उन्हें मनोचिकित्सा संस्थान सीआईपी लाया गया लगभग 12:30 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। आपको बता दें कि इस बीच कांके विधायक और छात्र नेता जिसे कह सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो, ये भी उपस्थित हुए थे। कांके पूर्व विधायक प्रत्याशी फुलेश्वर बैठा जी उपस्थित हुए थे। निशा भगत जो आदिवासी नेत्री हैं, JLKM पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया था, वे लगातार संघर्ष आंदोलन इस तरह के करते दिखाई देती है। इस बीच यहाँ भी आज वो पहुंची थी। कई बार झड़पें भी देखी गई। कल मजिस्ट्रेट साहब मैं थाने में थी और ये थाना प्रभारी और ये कहते हैं कि तुम देखा करके बोल दिए हो गया। ऐसे होता है क्या? सुबह से लेकर के शाम तक परिवार को बंधक बना करके अंदर बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अधिकारी आते हैं एक लेटर लेकर, और इन लोगों का जो मांग था वो मांग से बहुत फर्क दिखाई दे रहा था। इस पर जो भी नेता जनप्रतिनिधि थे लोग उग्र हो गए, वहाँ भी बात नहीं बना। निशा भगत और वहाँ पर जो लोकल थे सामने सभी ने पूछा कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आप कौन हैं? सीआईपी के कौन है, पूरा परिचय बताइए। हम सीआईपी के प्रभारी। क्या प्रभारी है? नंदा था। अपना बता भी नहीं पा रहे क्या? कुछ ही देर बाद हमने डीएसपी के अमर कुमार पांडे जी से हमने वार्तालाप किया। और जो अस्पताल सीआईपी प्रबंधन है प्लस जो एजेंसी है उनके सम्मिलित प्रयास से 10 लाख का जो है मुआवजा दिया गया है। उनका एक पुत्री है लगभग 8 से 9 साल की, वो बच्ची से भी हमने इंटरव्यू लिया है। क्या नाम है? कृष्णा कच्छप। ऋषा कच्छप। कौन स्कूल जाती है? सनातन। क्या क्लास में पढ़ती है? कितने भाई बहन है आप लोग? अकेले हैं। आप अकेले हैं ना? आपकी माँ का कुछ याद होता है? नहीं। आप अकेले हैं ना? भाई बहन में अकेले हैं ना? हाँ। और चाचा बड़े पापा? अच्छा, 2 भाई थे वो लोग ना? इसका पापा सब 2 भाई, इसका उससे छोटा का तो इनका आगे और पीछे इस बच्ची का अब कोई नहीं रहा। इनका एक चाचा है और एक चाची है। लेकिन 10 लाख रुपया जो मुआवजा था, 10 लाख रुपया में 2 लाख रुपया देने का बात हुआ है। अब मिला, हमें तो बताया गया कि 2 लाख रुपया उन्हें मिल गया। 4 से 5 दिनों में कहा गया है कि और 3 लाख रुपया दिया जाएगा, मतलब 5 लाख। उसके बाद फिर जो बाकी बचेंगे 5 लाख रुपये वो देने का की बातें कहे हैं डीएसपी अमर कुमार पांडे सर ने। शिक्षा पर लोग आवाज़ उठा रहे थे, तो शिक्षा पर कहीं भी लिखित ये दर्शाया नहीं है कि उन्हें कौन से विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, कौन से स्कूल में पढ़ाया जाएगा। हाँ, इतना कहा गया कि उन्हें वो बच्ची को 12 क्लास तक पढ़ाया जाएगा, लेकिन कौन से स्कूल में, कौन से मीडियम में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कहीं सिर्फ मौखिक लिखित नहीं दिया गया। हालांकि हमने इंटरव्यू भी लिया देवेंद्र नाथ महतो जी से, जो छात्र नेता जी से कहे जाते हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा कई ऐसे विरोध प्रदर्शन में उन्हें लाठी खाते आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। तो देवेंद्र नाथ महतो जी से हमने सवाल किया, तो देवेंद्र नाथ महतो जो है वो एक खुले तौर पर कहे कि हम जो यहाँ के संस्थान के द्वारा
या फिर उच्च अधिकारी के द्वारा ये जो फैसला हुआ है, इस फैसले से हम नाराज हैं, हम संतुष्ट खुश नहीं विशेष रूप से बच्चों का पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि भाई गांव के सरकारी विद्यालय में उनका पढ़ाई होगी, कि आंगनबाड़ी से पढ़ाई होगी, कि कस्तूरबा से पढ़ाई होगी, कि प्राइवेट अच्छे DPS और श्यामली जैसे विद्यालय में उनका पढ़ाई होगी, और आगे उनका कहाँ तक पढ़ाई होगी इस पर स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम संतुष्ट नहीं बता देते हैं कि मात्र 2 लाख रुपया मिला है, 3 लाख अभी मिलने वाला है 3 से 4 से 5 दिनों में। 100 को जो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, 100 को ले जा रहा है, तो आपने देख लिया 100 को, तो 100 को यहाँ से ले जाया गया है। 3 लाख रुपया मिलने वाला है 4-5 दिनों के अंदर में। बचेंगे, बताया गया है कि लगभग 15 दिनों के अंदर वो 5 लाख रुपया भी दे दिया जाएगा। चलिए आगे वैसा कुछ खबर निकल कर आता है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये जो घटना घटी थी, पेड़ काटने पर घटी थी, रविवार को घटी थी, लगभग 3:30 बजे का मामला है। चलिए आगे वैसा कुछ निकल कर सामने आता है, आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।